here with numericals which is related to electric flux and Gauss law. In the previous lecture we have completed applications of Gauss law. So let's see your first numerical. You know that इसमें आपको क्या बता रखा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, इसमें आपको ऐसे बता रखा है कि कोई भी आपके पास एक सरफेस है ds और वो इक्वल है tan k कैप के. ठीक है, उसके बाद यू नो दैट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. सो जो गिवन है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं. यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप. ठीक है, उसके बाद है आपके पास सरफेस एरिया ds और ये इक्वल है tan k कैप. फाइंड आउट करना है फ्लक्स. यू नो दैट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. यू नो दैट अगर इनकी हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो हमारे पास 5 आ जाएगा. सिंपल सा न्यूमेरिकल है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर दो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, इसको इनटू करना है किससे, ds से, मतलब tan k कैप. ओके, नाउ अगर हम इसको अंदर इनटू करें तो आपके पास 5 कितना आ जाएगा. अगर इसके साथ में करें तो 2 इंटू 10 और इसके इंटू में आ जाएगा i कैप इंटू k कैप प्लस 4 इंटू 10. ठीक है, और इसके इंटू में आ जाएगा j कैप इंटू डॉट k कैप. ओके, प्लस उसके बाद अगर हम इससे ये करें तो 6 इंटू 10 k कैप डॉट k. ओके, नाउ यू नो दैट अगर ये आपके पास अलग अलग होते हैं तो यू नो दैट आपके पास i कैप डॉट k कैप कितना होगा 0, और अगर ये सेम हो तो वो 1 के इक्वल रहता है. तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे आपके पास है j कैप एंड k कैप, और अगर यहाँ पे ये देखें तो ये हो जाएगा k कैप का स्क्वायर. तो इसकी जो ये वैल्यू है वो हो जाएगी 1 और इनकी हो जाएगी 0. तो मतलब 5 इज इक्वल टू ये तो हो गया पूरा 0 और ये भी क्या हो गया 0, और यहाँ से हम ये देखें तो ये क्या आ जाएगा 60. और यू नो दैट इसका जो स्क्वायर है k कैप का स्क्वायर वो इक्वल होता है 1 के. यू नो ना, तो यू नो दैट आपके पास 5 यहाँ से आ गया 60 यूनिट. ओके, तो यू नो दैट फ्लक्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 60 यूनिट. तो इससे आप नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें आपको फ्लक्स निकालना था. आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी और सरफेस एरिया था, उसको हमने इनटू किया और हमारे पास फ्लक्स आ गया. ओके, नाउ लेट्स सी योर सेकंड न्यूमेरिकल. यहाँ पे यू नो दैट आपको ये बता रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये बता रखी है कितनी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम. उसके बाद यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि वो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज से डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर आपके पास. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी. यू नो दैट इसमें जो गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसका यूज होगा. गिवन है उसको लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है आपके पास डिस्टेंस मतलब r, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, उसके बाद यहाँ बता दिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम. फाइंड आउट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा फाइंड आउट करना है आपके पास ये कितना है. ठीक है, सो वी नो दैट हमने रिलेशन निकाला था कि अगर कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फाइंड आउट किया था हमने, और वो आपके पास
फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, इसी के इक्वल हमने लिखा था। अब यू नो दैट यहां से आपको इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको यहाँ पे ये देखें, ये किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा बिकॉज इसकी मीटर SI यूनिट होती है। तो यू नो दैट ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ मीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हम इसको निकालना चाहे तो ये इसके इनटू में आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये देखें तो दैट आपको ये पता है कि इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, मतलब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट r और इलेक्ट्रिक फील्ड E, और मैंने इसको 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब आपको यू नो दैट ये इसके इक्वल होता है तो ये इसका रिवर्स है और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। सो नाउ लैम्डा इज इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, r कितना है, 10⁻⁻1। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 2 × 10⁵ डिवाइड बाय 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ के इक्वल रहता है। ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इससे आपको सोल्व करना है। नो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नो दैट यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, अगर इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे आ जाएगा 10⁴ और नीचे रह जाएगा 9 × 10⁹ और जब ये इसको हम ऊपर भेजेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, जब ये ऊपर आएगा तो यू नो ये आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻5 और डिवाइड बाय क्या रह जाएगा 9। और अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करें, मैं यहाँ कर रहा हूँ तो देखिए क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ये 1 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 0.101। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे इनटू 10⁻⁻5। ओके, अब अगर इसको आगे हम सोल्व करें तो लैम्डा इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.01 इनटू 10⁻⁻6 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू, अगर इसकी मैं यहाँ पे यूनिट लिखूं क्या होती है, कूलम पर मीटर। ठीक है, नाउ इट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1.01 माइक्रो कूलम पर मीटर। यू नो दैट माइक्रो की जो ये वैल्यू होती है कितनी होती है, 10⁻⁻6 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइक्रो की वैल्यू, तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल आ जाएगा 1.01 माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास एक आसान से न्यूमेरिकल था, ये आप नोट कर लें। यू नो दैट से मेनली आपको याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला। इसका हमने अप्लाई इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट थे वो एक लाइन पे थे और हमने यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखा ही था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल होता है। ओके, नाउ हमने यहाँ से ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स सी योर न्यूमेरिकल नंबर 3। यू नो दैट यहाँ पे बता रखा है कि आपके पास एक प्लास्टिक की रोड है, यू नो, उसके बाद उसकी लेंथ बता रखी है कितनी है, 2.2 मीटर। ओके, एक प्लास्टिक की रोड है, उसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। उसके बाद यहाँ पे इसने बता दिया इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है, 3.6 मिलीमीटर। ओके, नाउ इसके ऊपर बता दिया कि नेगेटिव चार्जेस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, और उसकी अमाउंट आपके पास इतनी है चार्ज की। उसके बाद यू नो दैट इसने ऐसे बता दिया कि इसके मिड में
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके सरफेस से इसके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यहाँ पे आपको बता रखा है क्या, लेंथ ऑफ द रोड, जिसको कि हम किसे लिखते हैं L से, और L कितना है 2.2 मीटर के इक्वल है। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है 3.6 मिलीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10⁻³ लिख देंगे मीटर में लिखने के लिए। नाउ चार्ज कितना है आपके पास, ये है आपके पास, और नेगेटिव चार्ज को ये कैरी कर रहा है तो आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो 3.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, फाइंड आउट करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इसमें भी अगर हम ये देखें तो जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है वो एक लाइन के ऊपर, तो दैट लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, λ/2πr एंड एप्सिलॉन, यही होता है ना। तो अब यहाँ से देखें तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे निकाल सकते हो लैम्डा, दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे लिखते हैं, लैम्डा से ये इक्वल होता है चार्ज बाय लेंथ के। बताया था मैंने लैम्डा इक्वल होता है चार्ज बाय लेंथ के, तो हम यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। सो इट इज इक्वल टू, चार्ज आपके पास कितना है, ये है -3.8 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये है चार्ज। उसके बाद क्या चाहिए, लेंथ। लेंथ कितना है, डिवाइड बाय 2.2। ओके, नाउ अगर हम इसको इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा -1.73। हमने 2.2 से इसको डिवाइड कर दिया, और इंटू में क्या है इसके 10⁻⁷, और इसकी यूनिट होती है आपके पास चार्ज की कूलम और लेंथ की मीटर। लैम्डा निकाल लिया, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सो E इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, λ/2πr⁵, यही होता है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये नीचे हो जाएगा 1/4πε0, और इसकी जो ये वैल्यू होती थी दैट क्या होती थी, k इक्वल होता है किसके, 1/4πε0, इसी के इक्वल होता है ना k, और k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इसको 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 2 आ गया, और 2 नीचे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4πε0r, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब हम देखो क्या है, इसकी वैल्यू रखनी है 2। लैम्डा अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये कितना है 1.73, नेगेटिव में है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, इंटू 10⁻⁷। अब देखते हैं यहाँ पे रहेगा 1/4πε0, ये k के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा r रहेगा, और दैट रेडियस हमारे पास कितने थे, ये 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको सोल्व करना है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा -8.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल आ जाएगी 8.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स सी न्यूमेरिकल नंबर 4। हमें यहाँ बता रखा है कि दो हमारे पास मेटल के प्लेट्स हैं, ठीक है, और हमने उसको एक दूसरे के अपोजिट रखा हुआ है इस प्रकार से। ओके, और इनका एरिया बता रखा है, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर इनका एरिया बता रखा है इस मेटल के प्लेट्स का। ठीक है, एंड दैट इनके बीच में डिस्टेंस बता रही है, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो प्लेट्स है वो इक्वल एंड अपोजिट ये चार्जेस को
कैरी कर रहे हैं, इन पे एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बता दिया कि अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 न्यूटन पर कूलम है तो बताओ चार्ज कितना होगा। मतलब हमको यहाँ पे चार्ज की अमाउंट निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, गिवन जो हमें दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया बता रखे, एरिया कितना आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद इसे बता दिया कि डिस्टेंस मतलब डी ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1000 न्यूटन पर कूलम और आपको फाइंड आउट करना है चार्ज की अमाउंट कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस है और उसके ऊपर हमने नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था गॉस लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसके अंदर, तो हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल आया था, किसके इक्वल था, यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा था अगर आपके पास कोई सरफेस है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यू नो दैट सिग्मा को हम यहाँ पे क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा इक्वल होता था चार्ज बाय एरिया, यही होता था ना। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। सो E इज इक्वल टू यहाँ पे रख देंगे चार्ज बाय एरिया डिवाइड बाय क्या है एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से क्या हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। यू नो दैट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है और ये डिस्टेंस की नो दैट इसमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इसकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें, यू नो दैट। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अगर देखें यहाँ से हम क्यों निकालना चाहें तो ये दोनों इसके इनटू में आ जाएंगे। सो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से एरिया ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ क्यू इज इक्वल टू अगर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये तो है आपके पास 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 10⁻⁻12 होती है और इनटू में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना है 1000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देख क्यों अगर हम यहाँ से ये देखें तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको इससे इनटू करें सो यू नो दैट पावर आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगी, पावर रह जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁹ ओके। और ऐसा क्या होती है कूलम, और इसको आप और क्या लिख सकते हो Q इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 यू नो दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁹, इसको हम नैनो की इक्वल लिख सकते हैं। तो ये इक्वल आ गया आपके पास 8.85 नैनो कूलम। तो ये आ जाएगी हमारे पास चार्ज की वैल्यू ऑन द प्लेट्स। ओके, इससे आप नोट कीजिए, आसान सा न्यूमेरिकल है। ओनली आपको ये रिलेशन याद रखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद ये सिग्मा इक्वल होता है चार्ज बाय एरिया के, उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी और इसे सॉल्व किया है। ठीक है, और आपके पास चार्ज इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो न्यूमेरिकल इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5। यहाँ पे बता रखा है कैलकुलेट द टोटल चार्जेस। टोटल चार्ज निकालने हैं, किसमें निकालने हैं इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस। कोई भी एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर हमको टोटल चार्ज निकालने हैं। आगे इसमें बता रखा है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एंटरिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंटर कर रही हैं, कितनी है वो है आपके पास 40,000। ठीक है, और इसमें से जो इसको लीव ये करके निकल रही है, मतलब बाहर निकल रही है, वो कितनी है 50,000। तो यू नो दैट इसके अंदर चार्ज कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। सो यू नो दैट अगर हम यहाँ पे लिखें द नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर लिविंग, कितनी जो ये लाइंस है वो इसमें से निकल रही है, नेट कितना आ जाएगा आपके पास 50,000 माइनस क्या हो जाएगा जो इसमें एंटर कर रही है कितनी है 40,000, तो आपके पास ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं
10⁴। तो ये आपके पास आ जाएगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो दैट उसमें से निकल रही है, उस ये क्लोज सरफेस में से निकल रही है। तो दैट अब यहाँ पे यूज होगा किसका, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या होता था गॉस, इक्वल होता था phi इज इक्वल टू E डॉट ds एंड इट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। दैट phi, तो हमको यहाँ पे ये निकालना है टोटल चार्ज, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये आपके पास यहाँ से क्या आ गया, phi की वैल्यू है ये, ठीक है। अब नाउ अगर हम यहाँ से ये देखें तो क्या हो जाए, Q इज इक्वल टू phi और इनटू में क्या है इसके एप्सिलॉन नॉट है, यही होगा ना फॉर्मूला। नाउ Q इज इक्वल टू phi की वैल्यू कितनी है, 10⁴, और एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है 8.85 10⁻⁻12 होती है, ठीक है, कूलम। और अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करें तो आपके पास चार्ज यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻, कितनी रह जाएगी, अगर इसको हम यहाँ से देखें तो 10⁻⁻8 कूलम। ओके, लिख सकते हैं इसे आप, तो इतना आपके पास क्या आ जाएगा चार्ज इस सरफेस में। तो इसे आप नोट कर लें, ये हमारा न्यूमेरिकल थर्म ऑफ phi। उसके बाद हम